बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना शाना रोज़ाना। आज मैं आपको ज़ीरा साफ़ करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी। बाज़ार से जब हम ज़ीरा लेके आते हैं तो उसे हम चाहे जितना भी साफ़ कर लें, लेकिन उसमें जो लाइनें होती हैं ज़ीरा सीड्स में, उस पे एक मिट्टी की तह होती है जो रह जाती है। ऐसे साफ़ करने से वो मिट्टी फिर भी रहती है, जिसे हम सालन में यूज़ करेंगे अगर, तो इससे हमारा सालन ख़राब हो जाएगा। तो इसे मैं साफ़ करने का आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे इसे हमने साफ़ करना है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 बर्तनों में पानी है। इसे मैं पहले फ़र्स्ट टाइम वॉश करूँगी, फिर सेकंड टाइम वॉश करूँगी। अगर फिर भी आपको महसूस हो कि मिट्टी है अभी नीचे बैठी हुई है, तो फिर आप इसे थर्ड टाइम वॉश करेंगी। मैं इसे फ़र्स्ट टाइम में वॉश करती हूँ। पहले ये ज़ीरा मैंने पानी में डाला है, इसे हम अच्छे से, तिनके वगैरह जो होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। इसे हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। पहले फ़र्स्ट पानी में इसे हम वॉश करेंगे। अगर हमें फिर भी महसूस होगा कि इसमें मिट्टी है, तो फिर इसे हम थर्ड टाइम वॉश करेंगे। एक आपने खुला बर्तन ले लेना है। ये आटा छानने वाली छलनी से आपने इसे इसमें छान लेना है। आराम आराम से हिलाते जाना है और इसे डालते जाना है, मिट्टी नीचे बैठ जाए। ज़्यादा नहीं हिलाना आपने। थोड़ा पानी शामिल करेंगे। ये आप देख सकती हैं, ये मिट्टी की तह, ये मिट्टी है अभी इसमें। अब हम इसे सेकंड टाइम वॉश करेंगे। ये पानी अच्छे से निकाल लेंगे और सेकंड बाउल में पानी है उसमें हम डाल देंगे। ये पानी हटा देंगे। अच्छे से सारा छलनी में से भी डाल लेंगे। अच्छे से हिला लेंगे एक दफ़ा। फिर हमने इसे वॉश कर लिया है। अब हम इसे छन्नी में डाल लेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। थोड़ा पानी शामिल करेंगे। मैंने सेकंड टाइम भी इसे वॉश कर लिया है। मुझे इसमें फिर भी हल्की हल्की सी मिट्टी महसूस हो रही है, ज़्यादा तो नहीं। आप इसे सेकंड टाइम के बाद भी इसे यूज़ कर सकती है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए इसे थर्ड टाइम भी वॉश करूँगी। अच्छे से निकाल लें सारा ज़ीरा। उसी तरह से हम किसी खुले बर्तन में इसका पानी निकाल लेंगे। जब इसका तमाम पानी निकल जाए तो इसे हम किसी परात में या किसी खुले बर्तन में डाल के धूप में डालेंगे और धूप में इसे बिल्कुल खुश्क कर लेंगे।
मैंने 3 दफ़ा इसे वॉश करने के बाद अच्छे से इसे ड्राई कर लिया है। ये देखें आप, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसे मैं ट्रे में फैला दूँगी। आप चाहे तो परात में या किसी स्टील की डिश में फैला सकती हैं। इसे अच्छे से निकाल लेंगे हम, इसे हटा देते हैं और इसे इस तरह से पूरी डिश में हम फैला के इसे हम धूप में रख देंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसके हम एक्स्ट्रा जो इसमें तिनके होंगे वो हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तवे पे इसे अच्छे से हम भून लेंगे। भून के हम इसे क्रश कर लेंगे या पाउडर फॉर्म बना लेंगे, तो फिर हम किसी भी इसे सालन में यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ज़ीरा मैंने ये धो लिया था अच्छे से। इसे मैंने इसी तरह से, जैसे ये मैंने पानी में धोया, इसी तरह से इसे भी मैंने अच्छे से धो के इसे खुश्क कर लिया था, धूप में सुखा लिया था। और उसके बाद इसके मैंने तिनके जो एक्स्ट्रा थे, इसके मैंने वो तिनके वगैरह निकाल के इसे मैंने तवे पे अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद इसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा रखा है। आप चाहे तो इसे पाउडर फॉर्म भी बना सकती हैं। इसे इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये मेरा ज़ीरा साफ़ करने का तरकीब जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह करने से हमारे टाइम की बचत हो जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।